हेलो दोस्तों, स्टैंडर्ड क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2025। यूपी होमगार्ड की बम्पर भर्तियां निकाली गई हैं। इसमें से ये पदों की संख्या की बात करें तो ये 44,000 पद निकाले गए हैं। क्या है? 44,000 पद। और ये जो भर्ती का जो प्रोसेस होगा ये 2 चरणों में होगा, फेज 1 और फेज 2। फर्स्ट फेज में कुछ लोग भर्ती किए जाएंगे और जो बचे हुए लोग होंगे वो किस में जाएंगे? सेकेंड फेज में भर्ती होंगे। इसकी योग्यता की बात करें तो योग्यता केवल और केवल 10वीं पास होंगी। और आयु सीमा निर्धारण की बात करते हैं तो 25 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष तक की आयु के लोग इस पर आवेदन कर सकते हैं। ये 10वीं पास लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है। चलिए इसके कुछ डिटेल्स की बात कर लेते हैं। देखिए 44,000 पदों में होमगार्ड की भर्ती परीक्षा जुलाई में की जाएगी। और ये जो भर्ती होगी वो लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। इसमें डायरेक्ट भर्ती नहीं होगी, क्योंकि देखो साफ साफ दिया गया है कि सिपाही भर्ती की तर्ज पर होगी परीक्षा और साक्षात्कार भी आपका होगा। इसमें इंटरव्यू भी आपको लिया जाएगा और डायरेक्ट भर्ती नहीं की जाएगी। इसमें जो भर्ती होगी वो लिखित परीक्षा होगी। जिस प्रकार से सिपाही भर्ती परीक्षा हुई थी उसी पैटर्न को यहाँ पर भी फॉलो किया जाएगा। देखिए यूपी में 14 साल बाद हो रही यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा कह रहा है प्रदेश में 44,000 होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए विभाग ने तैयारियां जोरों से कर दी है। इतनी बड़ी संख्या होने पर यह भर्ती जुलाई के अंत तक मांग की जा रही है। कब तक? ये जुलाई के अंत तक, इसी महीने, मतलब ये आपका जून चल रहा है। जून की जस्ट ही बाद जुलाई में ये भर्ती स्टार्ट होने वाली है। और वर्ष 2011 के बाद होने वाली होमगार्ड भर्ती सिपाही परीक्षा की तर्ज पर होगी। इसमें मुख्यालय स्तर पर प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी, अर्थात इसमें जो भर्ती होगी वो आपको डायरेक्ट नहीं होगी। पहले आपको एक रिटन एग्जाम देना पड़ेगा, फिर इसमें एक नॉर्मल इंटरव्यू होगा। मुख्यमंत्री ने पिछले साल जून में 44,000 होमगार्ड जवानों की भर्ती परीक्षा निकाली थी। भर्ती के प्रस्ताव पर शासन ने लगभग सहमति भी मंजूर कर दी है। मतलब ये वैकेंसी आपकी पास भी हो गई है शासन के द्वारा। कह रहा है हाई स्कूल पास होने के साथ साथ 18 से 45 वर्ष तक के आयु के लोग इस पर क्या करे जाएं? आवेदन कर सकते हैं। तथा महिलाओं के लिए जो है 20% का आरक्षण मिलेगा। इस बार 15 लाख से अधिक आवेदन आ सकते हैं। शासन ने क्या अनुमान लगाया है कि जो आवेदन की संख्या है वो लगभग 15 लाख तक आवेदन हो सकते हैं। लेकिन आप मान के चलिएगा 15 लाख के ऊपर ही होंगे, ये एक अनुमानित आंकड़ा लगाया गया है। दोस्तों 10वीं पास लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है। इस भर्ती के लिए कुछ शारीरिक मापदंड की बात करते हैं। क्या इसमें शारीरिक योग्यता होनी चाहिए? कि हम लोग सबसे पहले बात करते हैं हाइट कितनी होनी चाहिए। तो सामान्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए जो न्यूनतम आयु रखी गई है, अगर ये पुरुष हैं तो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर रखी गई है। तथा पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर तथा महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कुछ आरक्षण दिया जाता है, जिसमें पुरुषों की बात करें तो पुरुषों के लिए 157.5 सेंटीमीटर तथा महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। अच्छा, सीने की माप की बात करते हैं। केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जरूरी होता है और न्यूनतम जो फुलाव होना चाहिए वो आपका 5 सेंटीमीटर अनिवार्य रूप से होना चाहिए। सामान्य पिछड़ित वर्ग अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की बात करते हैं तो बिना फुलाए अगर इनके सीने की बात करें तो 78.8 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद ये 83.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। और पर्वतीय क्षेत्र में जो अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये 76.3 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद ये 81.3 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। देख लीजिए लिखित परीक्षा का कुछ पैटर्न की बात करते हैं तो पैटर्न कहा गया है पदों के चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा कराई जाएगी। अर्थात 100 अंक जो होंगे आपके बहुविकल्पी 100 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक अंक जो होगा 1 मार्क का होगा। कितना होगा? 1 मार्क का होगा। माइनस मार्किंग की बात करते हैं तो इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है। और समय की बात करते हैं तो समय आपको 2 घंटे का दिया जाएगा। 2 घंटे का पर्याप्त समय रहेगा। तो ये जल्द ही आवेदन स्टार्ट होने वाले हैं, इसे कृपया करके आवेदन कर लीजिएगा। और ये 10वीं पास स्टूडेंट के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। अच्छा, इससे कुछ क्वेश्चंस हैं जो बच्चों ने हमसे पूछे थे और लोगों के मन में उठते हैं डाउट के रूप में, तो हम इन्हें क्लियर कर देते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चंस बन रहा है कि क्या भर्ती परीक्षा लिखित आधार पर होगी? तो जी हाँ, ये भर्ती परीक्षा आपकी डायरेक्ट नहीं होगी। इस भर्ती में आपको लिखित परीक्षा देनी होगी, इसके बाद उसे हम क्लियर करना होगा, फिर इसके बाद आपकी भर्ती होगी। दूसरा क्वेश्चन ये था क्या ड्यूटी होम डिस्ट्रिक्ट में होगी? तो सबसे अच्छा लाभ इसका यही होता है कि जो भर्ती हमारी होती है होम डिस्ट्रिक्ट में होती है। हमें किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में जाने की जरूरत नहीं होती है और होम डिस्ट्रिक्ट के होम टाउन में भी आपको भर्ती मिलने की चांस होते हैं पूरे। और इसीलिए ये महिलाओं के लिए तो सबसे बेस्ट भर्ती मानी जाएगी।
तीसरा क्वेश्चन ये है कि क्या सिपाही भर्ती परीक्षा में आरक्षण मिलता है? तो जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि अगर आप होमगार्ड में चयनित होते हैं, इसके बाद कोई भी सिपाही भर्ती परीक्षा आपको मिलती है, तो उसमें आपको डायरेक्ट ही 5% का आरक्षण मिलता है। कि आपको, अगर आप सिपाही भर्ती परीक्षा देने जाएंगे और आप पहले से ही होमगार्ड सिलेक्टेड हैं, तो आपको 5% का आरक्षण मिलेगा। और सबसे जो लास्ट डाउट है जो सबके मन में रहता है, क्योंकि सभी लोग इसीलिए काम ही कर रहे हैं कि सैलरी कितनी मिलती है। तो सैलरी इसकी बात करें तो आपको एक बेसिक सैलरी अच्छी खासी मिलती है। आपको डेली बेसिस पर ये लगभग 910 रुपए पर डे के हिसाब से आपकी सैलरी बनती है, जो लगभग आपकी बनती है जाकर के 27,300 रुपए मंथली के हिसाब से आपकी ये सैलरी बनती है, जो कि एक अच्छी खासी सैलरी होने वाली है होमगार्ड के हिसाब से। तो जल्दी से जल्दी इस भर्ती पर आप आवेदन करिएगा। और आपको बता दूं, इस भर्ती के लिए आपको कुछ ना कुछ पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये भर्ती इतनी आसान नहीं है, क्योंकि ये 2011 के बाद ये भर्ती आपकी होने वाली है, जो कि लगभग 14 साल बाद ही भर्ती होने वाली है। तो काफी लोगों को इस भर्ती का इंतजार था, और इसमें कंपटीशन भी काफी हाई लेवल का रहेगा। इसलिए आप लोग अभी से स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही प्रोत्साहन का काम करता है। और अन्य जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जैसे ही कोई अपडेट आती है तो मैं आपको तुरंत इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट प्रोवाइड करूंगा। धन्यवाद।